सब गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट की परीक्षा आज हुई है और सीटेट के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी सीटेट की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब टीचर के एग्जाम की, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी की आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन सब कुछ सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज का पेपर का लेवल की बात कर रहे हैं तो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं देखने को मिला है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे गए व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला सवाल नहीं आया, ये वाला आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का अपना पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब इसके विकल्प है, इंडिविजुअल जो अटेंशन होता है इज इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। अब इसके ऑप्शंस क्या है, यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है, शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए। शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब्ड। क्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही सब कुछ निर्धारित हो जाएगा? आप कैसे कह सकते हो? तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी की, बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। चलिए इस पर भी बात करेंगे। बी ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। केवल समूह में बेहतर सीखते हैं क्या? ग्रुप्स में ही। ऑलवेज जो टर्म है यहाँ पर ये इसको नेगेटिव इफेक्ट की ओर ले जा रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद ऑप्शन है, यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर। भाई शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करे, लेकिन हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। किसकी बात करते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, बच्चों को केंद्र में रखना है ना कि शिक्षक को। तो आप यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन की ओर चलेंगे। बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर उनकी, क्योंकि जो आपका नॉम चॉम्स्की है वो भी कहते हैं कि बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमताएं होती हैं, अपनी अपनी क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार भी अगर आप जिस चीज़ को देखोगे, जो डेवलपमेंट की जो रेट है सभी बच्चों के अंदर डिफरेंस होती है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, सोशलाइजेशन का जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन मीन्स, शिक्षा के संदर्भ में अगर समाजीकरण की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है, सामाजिक परिवेश को अपनाना और समायोजित करना। चलिए देखते हैं। हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना, मैंने ऑलवेज वाला टर्म बोल दिया, आपको वैसे ही गलत हो गया। हमेशा सामाजिक मानदंडों का प्रयोग करना, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अपना सामाजिक मानदंड बनाना, खुद का ही मानदंड बनाना, खुद का नहीं। समाज में बड़ों का सम्मान करना, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऑप्शन बेटर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवेश को अपनाना और समायोजित करना। आप अडेप्टिंग कर रहे हो और एडजस्टिंग कर रहे हो, अपने अंदर प्रयास कर रहे हो। समायोजित करने का मतलब हो गया अपने अंदर प्रीवियस नॉलेज के अंदर कुछ न्यू नॉलेज को ऐड करना। तो सोशल एनवायरनमेंट को जो है, ये जो आपका सोशल इंटरेक्ट है, इंटर रिलेशन हो, उसको प्रभावित करेगा। तो अडेप्टिंग और एडजस्टमेंट दोनों को ही प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, जो युवा शिक्षार्थी है, यंग लर्नर्स हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए? इनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए साथियों के साथ बातचीत के लिए। इससे क्या है, सोशलाइजेशन बढ़ता है और उनका विकास पूर्णतः होता है। तो वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। चलिए, हो सकता है।
शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। भाई शिक्षक को नियंत्रित करने के लिए जब भी ये नियंत्रित कंट्रोल वर्ड आ जाए, ये मान लीजिए ये नेगेटिव इफेक्ट की ओर आपको ले जाता है। आप एक डंडे से किसी को नहीं हाँक सकते। वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर जान सकेंगे। वे या अपने एक दूसरे के प्रश्न जान लेंगे तो आप क्या करोगे? पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर करना, ये कौन सी बात हुई? तो 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। ऑप्शन नंबर बचा ए। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी। सोशल स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलवर के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है। जो मोरल इश्यूज हैं उनको पैदा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग। कोलबर्ग ने नैतिकता पर ध्यान दिया है और इन्होंने अधिगम का सिद्धांत भी दिया है, तो अधिगम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। अब ऑप्शन क्या है? नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना हो सकता है। कैसे व्यवहार करें पर सख्त निर्देश देना। आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सख्त निर्देश नहीं दे सकते। नेक्स्ट है धार्मिक तकनीकों का महत्व देना। धार्मिक रिलीजियस का यहाँ कोई मैटर ही नहीं करता, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। नेक्स्ट है व्यवहार का स्पष्ट नियम रखना। लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर, तो यहाँ पर आपसे बात की गई है नैतिक मूल्यों की, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। आप यहाँ पर डिस्कशन कराइए। डिस्कशन जो वर्ड है वो आपको आंसर की तरफ ही ले जाता है। और मोरल इश्यूज़ की बात करें तो उसमें अगर आप डिस्कशन कराते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ताकि लर्नर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, इंटररिलेट हो सके, कनेक्ट हो सकें और उनमें अंतः संबंध के द्वारा भी वो एक दूसरे का विकास, वहाँ पर सामाजिक परिवेश उनके अंदर बनता है और विकास होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील व्यवहार की विशेषता है? प्रगतिशील व्यवहार, प्रोग्रेसिव क्या पूछा है आपसे? प्रोग्रेसिव बिहेवियर। तो प्रगतिशील व्यवहार के लिए क्या विशेषता होती है? लगातार परीक्षण और परीक्षा कराना, मतलब आप कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंट टाइम्स आप टेस्ट लेते रहिए, एग्जामिनेशन लेते रहिए। इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, हर दिन आप ऐसे तो टेस्ट ही लेते रहिए, तो बच्चा उसमें सीखेगा क्या? ठीक। लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, चलिए हो सकता है। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश, मैंने आपसे पहले बोल दिया इंस्ट्रक्शन वर्ड आपको, तो यहाँ से नेगेटिव इफेक्ट की ओर आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, एक तरीके से समझा सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन उसके अंदर डाल सकते हैं। और परीक्षा में पर अच्छे अंक लाने पर जोर देना, एम्फेसाइज आप नहीं कर सकते, किसी बच्चे पर जोर नहीं डाल सकते। ठीक। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर बी है लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी आपकी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल जो वर्ड है वही आपके आंसर की ओर ले जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर अगर क्लासरूम के अंदर अगर बच्चा बैठा है तो वो मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा ही नहीं कि आपको 1 साल इसी सीट पर बैठना है, तो फिर उस पर वो बोर होने लगेगा। ठीक, तो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट और टाइम टेबल सब कुछ आपका क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन पूछा गया है एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। इससे प्रभावित होता है। जो शिक्षक होती है अपने शिक्षार्थियों को शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। इससे प्रभावित होती है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए किसने क्या दिया है, तो वाइगोत्स्की ने, तो आपको पता ही है, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मकता के विकास की बात की है और कोलबर्ग नैतिक विकास की बात करते हैं। गार्डनर ने बहुबुद्धि विकास के सिद्धांत किया जिसमें उन्होंने 8 बुद्धियों के बारे में चर्चा किया। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। कई प्रकार के कार्यों का उपयोग कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की ओर आपको ले जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सोशियो कल्चर थ्योरी की ओर आपका ले जा रही है। मतलब कई कार्यों का उपयोग करना, इसका मतलब क्या है? आप सोशल इंटरेक्ट एक दूसरे से कर पाएंगे बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की ने बच्चों की शिक्षा में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका पर महत्व दिया गया है?
तो लेव वाइगोस्की ने किस पर दिया है? देखिए, लेव वाइगोस्की की बात करें तो सबसे पहले जीन पियाजे साहब की बात कर लेते हैं। पियाजे साहब आपसे क्या कहते हैं? बच्चे का जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास के कारण ही बच्चे का विकास हो पाता है। जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इसके बाद बात करें आपका कोलवर्क साहब की, तो कोलवर्क साहब बच्चे के नैतिक विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, मोरल इश्यूज की बात करते हैं। गार्डनर साहब की बात करें तो ये बहुबुद्धिवाद की सिद्धांत की बात करते हैं। और लेव वाइगोस्की साहब की बात करें तो ये आपको बताते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट इक्वल टू होता क्या है? हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। तो ये सामाजिक सिद्धांत पर भी निर्भर करता है। तो लेव वाइगोस्की का जो आंसर हो जाएगा, इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या दर्शाता है? देखिए, अगर कोई स्कूल है और वो लड़कियों को प्राथमिकता दे या लड़कों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है या लड़कों को प्राथमिकता दे रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये प्रगतिशील सोच है? नहीं, प्रगतिशील सोच में दोनों को देना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है वैश्विक रुझान, ग्लोबल ट्रेंड। भाई, ग्लोबल ट्रेंड, कोई चीज़ ट्रेंड पे चल रही है, जरूरी थोड़ी है ट्रेंड पे सही बात चले, गलत भी चल सकती है, तो ये तो गलत हो गया। प्रैग्मेटिक अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन बात करें जेंडर वाइज, हाँ, एक तरफ अगर आप झुके हुए हो, एक तरफ आप झुके हुए हो, इसका मतलब आप जेंडर वाइज की ओर जा रहे हो, लिंग का पूर्वाग्रह की ओर जा रहे हो, यानी कि ये जेंडर वाइज पक्षपात होता है। अगर आपका जेंडर वाइज यहाँ पर एक तरफ आप झुके हुए हो तो जेंडर वाइज की ओर, अगर यहाँ सेक्स वर्ड आता तो फिर यहाँ पर आप बायोलॉजिकल की तरफ जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो गया इसका। समावेशी शिक्षा, पेपर में इसका सवाल आता ही आता है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? विकल्प है, मैं तथ्यों में समावेश शामिल करना, मैं हाशिए के समूह में शिक्षक शामिल करना, और कक्षा में विविधता का जश्न मनाएं, और सख्त प्रवेश की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। सख्त तो वैसे ही गलत हो गया भाई, स्ट्रिक्ट वर्ड तो हमारे लिए वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन ए में, इंक्लूड इंट्रोडक्टेनेशन ऑफ फैक्ट। आप फैक्ट की बात यहाँ नहीं कर सकते, बच्चे को समझाने का बात चलता है, फैक्ट की बात नहीं चलती। इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, टीचर्स को, हाशिए के समूह में शिक्षक शामिल है, शिक्षक नहीं, बच्चे को शामिल करना है। लेकिन कक्षा में विविधता का जश्न मनाए, डाइवर्सिटी जो वर्ड है ये तो ये मान लीजिए आंसर की ओर ले जाता है। सेलिब्रिटी डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी कि बच्चे जो विभिन्नता हैं, बच्चों के अंदर व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में एक बच्चा पंजाबी बोलता है, एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक बच्चा उर्दू बोलता है, एक बच्चा इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब बच्चे जो भी लेकर क्लास में आएंगे वो एक रिसोर्स के रूप में होगा, संसाधन के रूप में होगा, आप उसका आनंद उठाएंगे और बच्चों रिसोर्स के रूप में उसका यूज करेंगे। तो कक्षा में विविधता का जश्न मनाना ही इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल हो जाता है इसका मतलब क्या है? अगर बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब क्या है? द सिस्टम हैज फेल्ड, द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडीज, द चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज्ड द आंसर ऑफ प्रॉपरली, और क्या है? द चाइल्ड शुड हैव टेकन द प्राइवेट ट्यूशन। देखिए, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब स्कूल किस लिए बनाए गए हैं? इसका मतलब प्राइवेट से ही पढ़ ले बच्चा, फिर तो स्कूल की क्या जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया। द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड रोट मेमोराइजेशन पर कभी भी बात यहाँ नहीं होती है, याद करने पर कभी भी जोर नहीं दिया जाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बात करें द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडी, बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है। आप कैसे ऐसा कह सकते हो बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है? प्रत्येक बच्चा, क्योंकि नॉम चॉम्स्की साहब कहते हैं प्रत्येक बच्चा इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होता है, जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, तो वो तो फिर बात गलत होती है इस हिसाब से, तो ये भी बात गलत हो गई। सिस्टम फेल हो गया, आप अपने ऊपर दोष दे सकते हो, टीचर पर जोर लगा सकते हो, कभी भी बच्चा फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आध्यात्मिक, प्रोफेशनल, प्रायोगिक या सांवेगिक? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का क्षेत्र है? तो देखिए, स्पिरिचुअल वर्ड यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, प्रोफेशनल का कोई मतलब नहीं है, सीखने की अगर बात की जाए तो एक्सपेरिमेंशियल की कोई बात नहीं है, लेकिन अफेक्टिव की बात है,
तो 3 वर्ड होते हैं अफेक्टिव, कोनेटिव और कोग्निटिव। अगर आपको ये दिखे तो ये मान लीजिए आप यहाँ से क्वेश्चन का हटाकर भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक शिक्षक से संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। शिक्षक से संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है सामग्री की प्रकृति या सीखने का अनुभव, नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विषय वस्तु पर महारत, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। देखिए शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता हर जगह हो ये तो हो नहीं सकता भाई, हर जगह अवेलेबिलिटी इसकी हो ये तो हम नहीं कह सकते। बैठने की उचित व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट ही सब कुछ थोड़ी होगा। टीचर के लिए बोला गया है, शिक्षक से संबंधित कारक क्या है, शिक्षक के लिए बताना है आपको। तो यहाँ ऑप्शन एक है सामग्री की प्रकृति या सीखने का अनुभव। अगर सामग्री नहीं है फिर भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। आज की डेट में देखा जाए तो यूपी में तो ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर, यूपी का अदर स्टेट में भी बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, वहाँ पर संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है लेकिन बच्चों को फिर भी पढ़ाना है। इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं होगा। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु पर आपकी महारत हासिल होनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की त्रुटियां अक्सर संकेत देती हैं। एरर्स ऑफ द लर्नर्स ऑफ्टन इंडिकेट सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक ड्रिल की आवश्यकता। तो देखिए भाई यहाँ पर बात करते हैं शिक्षार्थियों की त्रुटि। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो ये किस तरफ संकेत देती है, तो ये इस तरफ संकेत देती है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, हाउ दे लर्न, वो क्या सीख रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, इस बात पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक से संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं और अभी तक आपने पेपर नहीं दिया या पेपर देकर आए हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।